बच्चों को जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जेन ज़ी एंड जेन अल्फा नहीं बोला मैंने, पहले सबने बोला था जेन अल्फा, सब लोग वहाँ लाइन बना के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं खड़े हो जाओ अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। एंड मैं आमंत्रित करूंगी आज की कंपेयर जो कर रही हैं वेद शास्त्र, आगे आओ बेटा, आ जाओ। आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। एक बार बच्चों के उत्साह के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग सब लोग। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम वेद सहस्रा है। आज हम सब इस समाज में हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का दिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए युग का आरंभ हुआ। आज हमारे जूनियर आर्य समाज के बच्चों ने हम सभी के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें देशभक्ति से बड़ी सुंदर प्रस्तुतियाँ होंगी। तो आइए इसी देशभक्ति और गर्व की भावना के साथ आज की कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आदि अर्जुन को इनवाइट करना चाहूँगी सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए। प्लीज वेलकम हिम विद अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। और साथ ही साथ गुड राउंड अप्लॉज हमारी वेद सहस्रा के लिए। एक हिंदी इज नॉट हर मदर टंग, शी इज स्पीकिंग सो नाइस हिंदी। थैंक यू बेटा। आ जाओ जल्दी आओ, यहीं खड़े रहो, तुम यहीं खड़े रहो वेद। वो वहाँ से जाओ, भाग के जाओ। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम आदित्य है। मैं आपको एक मंत्र सुनाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। आदि यज्ञ को इस बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ के लिए बहुत सारा धन्यवाद। उसके लिए एक और बार जोरदार तालियां बजाइए। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे स्वतंत्रता युग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब हमारे विद्वान जवाहरलाल नेहरू की तरह बात करेंगे। Namaste everyone. I am Subhash Chandra Bose, also known as Netaji. स्वाति जी फिर से करवाइए, रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका। क्यों? वो उस तरफ बैठा था ना, अभी मैंने घुमा दिया है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है रैंडम एंट्रीज मत दीजिए। Everyone, my name is Rehan Agarwal from class 3A. Today I stand before you as the first Prime Minister of India, Chacha Nehru. Along with Mahatma Gandhi, I fought for India and made it a free country. I had the honor to hoist a tricolor flag at the Red Fort on 15th August 1947. Children are the future of a nation and a nation needs your help.
Always use a bucket instead of a pipe for cleaning your bikes and cars. Do not throw garbage in rivers and ponds. Say your families and friends to save water every day. Save today, live better tomorrow. Jai Hind. Thank you. रेहान को बहुत बहुत धन्यवाद. That was very enlightening and a special performance. हमारे देश का तिरंगा हमारी शान और हमारी पहचान है. इसी तिरंगा पर एक सुंदर कविता अभिज्ञान प्रस्तुत करेंगे. नमस्ते जी, मेरा नाम अभिज्ञान भार्गव है और आज मैं आप सबको एक देशभक्ति गीत सुनाऊंगा जिसका नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा. यह देशभक्ति गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखी है. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला वीरों को हर्षाने वाला. मातृभूमि का तन मन सारा मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. स्वतंत्रता के भीषण रण में लग कर जोश बड़े क्षण क्षण में कांपे शत्रु देकर मन में कांपे शत्रु देकर मन में. मिट जावे भय संकट सारा मिट जावे भय संकट सारा. झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय. बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय. स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा. झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. आओ प्यारे वीरों आओ देश जाति पर बलि बलि जाओ.
सबका सादर धन्यवाद। उसको बहुत ही सुंदर गीत के लिए अभिज्ञान को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक और बार जोरदार तालियां। हमारी आज़ाद काउंटेस इंडियन सोल्जर्स के स्लीपलेसनेस से और उसके सैक्रिफाइसेस से का रिजल्ट है। अब संस्कृति फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर एक स्पीच प्रेजेंट करेंगी। Good morning, my name is Veda Samskruti and today I am going to say about the revolt of 1857, which is also known as the first war of independence. Firstly, economically, raw materials were exported to feed British industries while Indian industries and artisans suffered as cheap machine-made British goods flooded Indian markets. Secondly, heavy land revenue demands made it impossible for many zamindars and peasants to pay, pushing them into debt and poverty. Social and religious causes. Reforms such as the abolition of sati and the legalization of widow remarriage were seen by many conservative Indians as interference in their customs. Missionary activities and the opening of Western style school raised fears that the British intended to convert Indians to Christianity. Military causes. Indian boys were paid less than British soldiers and could not rise above the rank of sergeant, no matter their skill or experience. Secondly, the General Service Investment Act of 1856 required sepoys to serve overseas if ordered, which violated the religious beliefs of many Hindu soldiers. Political causes. The doctrine of lapse introduced by Lord Dalhousie allowed the British to annex any princely state whose ruler died without a natural heir, even if he had a legally adopted son. States such as Jhansi, Satara, and Nagpur were annexed this way, angering rulers and their subjects alike. Spread of revolt. Kanpur was led by Nana Sahib, Bihar was led by Kunwar Singh, Jhansi was led by Rani Lakshmi Bai, and Tata Tot. Immediate cause. The final spark came in 1857 with the introduction of the new Enfield rifle. Its cartridge had to be bitten off open before loading, and a rumor spread that they were greased with cow and pig fat, offensive to both Hindu and Muslim soldiers. When Mangal Pandey, a sepoy at Barrackpore, refused to use the cartridge and attacked his officer, he was executed. Next up, we have a quiz. who is First ready for question. quiz? Audience. Gen Z is quizzing us. First question. Who led the sepoys revolt at Barrackpore in 1857 and refused to use the new cartridge? Who led it? Mangal Pandey. Second question. Which queen famously fought against the British during the revolt of 1857 just as a soldier? Very good. Third question. Who is known as the father of the nation in India? Very good. Fourth question. And who is known as Pitama?
हमारे देश के पितामह महर्षि दयानंद सरस्वती। Fourth question. Which movement did Mahatma Gandhi launch in 1930 marked by the Dandi March? Option A. Quit India movement. B. Non-cooperation movement. C. Civil disobedience movement. D. Swadeshi movement. Huh? Civil disobedience. Yes, that's correct. The fifth question. Who founded the Indian National Army (INA) to fight for Indians' independence with foreign support? अमर भैया। हाँ, ताली। Correct. भाई तालियां बजाते रहिए अपने लिए भी। And we got the questions. That's हाँ। Sixth question. In which year did India gain independence from British rule? Correct. Next. Who became independent India's first prime minister? Correct. Which revolutionary was executed at a young age in 1931 along with Rajguru and Sukhdev for his role in the freedom struggle? Correct. Ninth question. Who is credited with uniting over 500 princely states into the Indian Union after independence? The options are Jawaharlal Nehru, B. Sardar Vallabhbhai Patel, C. So I have a question. Who all have seen the Statue of Unity? I have not. Who has seen it? I am just taking who is. So let us all go and see who have. I have not seen it. Yes. The last question. Which slogan is associated with Bhagat Singh and his fellow revolutionaries? A. Do or die. B. Inquilab Zindabad. C. Jai Hind. D. Vande Mataram. Correct. Thank you. And I have now a question for Gen Z. You have to go and find यहाँ पे हमारी कौन सी ग्रैंड मदर्स हैं जो 1940 में से लेकर 1955 तक आप ले लो, उसमें उनका जन्म हुआ। उनसे जाके पूछिएगा, जो यहाँ बैठी हैं कई सारी आंटीज हैं, और उनसे आशीर्वाद लेंगे। एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड गिव इट टू मी, ऑल ऑफ यू टुगेदर। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? हाँ, कौन सी आंटीज हैं जो 1940 से लेके अब 1955 15 इयर्स का गैप वो लेके दोज हु हैव सीन आवर मदर भारत माता को देखा है बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, और जिन्होंने युद्ध लड़ा है। एक आंटी यहाँ बैठी है ना, बहुत सारे बैठे होंगे। ओके, बाय लंच हो जाना चाहिए ये काम। ओके, थैंक यू वेरी मच। संस्कृति को बहुत बहुत धन्यवाद। That was very engaging and interesting. It gave us a glimpse of the entire revolt in 1 second. Next हम यशिता को इनवाइट करते हैं आदर्श राष्ट्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम यशिता है और आज मैं आदर्श राष्ट्र पे वेद के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर इसव्योतिव्याधि महारथो जायताम दुग्ध्रिदेव शक्ति पुरंदरोषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो दिवास्य यजमानस्य वीरो जाय
क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल नाशकारी होवे दुधारू गौवे, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे, परजन्य ताप धोवे, फल फूल से नदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। इस मंत्र में एक आदर्श राष्ट्र का वर्णन है। हमारा राष्ट्र कैसा है? हे महान परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त हो, वे ज्ञान दीप्ति से दीप्त हो। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होने वाले को ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मण बनता है साधना से। ब्राह्मण नाम है उन ऋषियों, मुनियों और मेधावियों का जो राष्ट्र को सन्मार्ग दिखाते हैं। सच्चे ब्राह्मण ही अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, क्षत्रिय शूरवीर, शस्त्र और अस्त्र चलाने में निपुण, शत्रुओं को परास्त करने वाले और महारथी हो, आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तथा देश की रक्षा के लिए राष्ट्र में क्षत्रिय वीर हो। तीसरा, प्रचुर मात्रा में दूध देने वाले गौवे हैं। देश के नागरिकों को स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट और बलवान बनाने के लिए राष्ट्र में गौवे होनी चाहिए। जो राष्ट्र गोदुग्ध और गोदुग्ध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं, वे प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करते हैं। चौथा, बैल भार उठाने के वाले हो। पांचवा, घोड़े शीघ्रगामी हो। सिक्स, स्त्रियां नगर के रक्षिका हो। सेवेंथ, इस यज्ञशील राष्ट्र के युवक सभा संचालन में कुशल, विजयशील और वीर महारथी हो। हम भारत माता की संतानों को इन उपदेशों को हृदयंगम कर लेना चाहिए। राष्ट्र रक्षा का उत्तरदायित्व देश के युवक और युवतियों पर ही निर्भर है। हमारी इच्छानुसार वृष्टि हो, औषधियाँ हमारे लिए फलवती होकर पके, हमारा योग क्षेम सिद्ध हो। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग और प्राप्त वस्तु के रक्षण को क्षेम कहते हैं। इसका भाव यह है कि राष्ट्र की आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण होती रहे। आदर्श राष्ट्र के लिए यहाँ 10 बातें कही गई है। सारे संसार का साहित्य दिखाने पर आदर्श राष्ट्र की इससे सुंदर, भव्य और श्रेष्ठ कल्पना हो ही नहीं सकती। इस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है। हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिल के प्रीति से करें। प्रार्थना सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रार्थना से पहले पूर्ण पुरुषार्थ या प्रार्थना के बाद पुरुषार्थ करना। हमारे राष्ट्र ऐसे ही आदर्श राष्ट्र नहीं बनेगा। हम सब सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एक आदर्श राष्ट्र बनाना। जब हम बोलते हैं गौ दुधारी हो, गौओं की रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। देसी गौओं का संरक्षण और संवर्धन करके उनके दूध, दही, घी आदि को अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से राष्ट्र के निर्माण की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिससे हमारा देश एक आदर्श राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। यशिता को बहुत बहुत धन्यवाद। She mixed the knowledge of Vedas with the patriotism of our country very well. Next मैं दीदी को इनवाइट करना चाहती हूँ एक पेट्रियोटिक स्पीच प्रेजेंट करने के लिए। सभी आदरणीय उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम दीप्ति है। आज स्वतंत्रता दिवस
दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। विषय देशभक्ति केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि हर दिन का कर्तव्य है। मैं अपनी बात कुछ आरंभिक पंक्तियों से शुरू करूँगी। ना झुकने का नाम है भारत, ना रुकने का नाम है भारत, हर दिल में जो गर्व जगाए उस अमर पहचान का नाम है भारत। हर साल 15 अगस्त आता है, हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन क्या ये सब करना पर्याप्त है? क्या देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही निभाई जाती है? और क्या देशभक्ति केवल सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ फोटो पोस्ट करना होता है? या सिर्फ भारत माता की जय बोल देना होता है? या फिर देशभक्ति का अर्थ यह होता है कि हम अपने देश को हर दिन कल से बेहतर बनाने का प्रयास करें? मेरे विचार से देशभक्ति केवल एक भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम सभी अपने घरों को साफ रखते हैं क्योंकि वह हमारा घर है। हम उसके सामान को देखभाल करते हैं, सुंदर और सजा के रखते हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर हम सड़क पर कूड़ा क्यों फेंकते हैं? क्या यह देश हमारा घर नहीं है? अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और सड़क पर कूड़ा फैलाते हैं, तो हम नुकसान सिर्फ अपना नहीं कर रहे बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। क्या हमें अपने देश को अपना घर नहीं समझना चाहिए? यदि हम ये सब बुरे काम करते हैं तो नुकसान सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का हो रहा है। मेरा मानना है कि देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर जाकर लड़ना नहीं होता। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाकर देशभक्ति निभाता है, एक किसान अन्न उगाकर देशभक्ति निभाता है, एक डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करके देशभक्ति निभाता है, एक सफाई कर्मचारी अपना काम करके देशभक्ति निभाता है और एक कर्मचारी अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करके देशभक्ति निभाता है। फिर एक विद्यार्थी वह अच्छे संस्कार सीखकर अपने माता पिता को सम्मान देकर और पढ़ाई और खेल कूद में मन लगाकर देशभक्ति निभाता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ एक आज़ाद भारत का सपना नहीं देखा था, वह एक ऐसा भारत चाहते थे जो शिक्षित हो, ईमानदार हो, आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो और विश्व में सम्मान के साथ खड़ा हो। उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। अब प्रश्न उठता है कि हम उस स्वतंत्रता का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं? आज के समय में हम सबके पास मोबाइल फोन है। हम में से कोई तो घंटों बैठकर चलाते हैं, लेकिन अगर हम उस समय को कुछ पढ़ने में, कुछ नया सीखने में, कुछ अपने में अच्छे गुण डालने में या फिर समाज के लिए अच्छे करने में लगाते हैं, तो वो हमारे देश को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दी और आज हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान शुरू होता है। एक छोटा सा प्रश्न, अगर देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक छात्र अपने परीक्षा में नकल करे तो क्या उस विद्यालय का नाम अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वैसे ही अगर हम सब नागरिक मिलकर अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाए तो हमारा देश अवश्य आगे बढ़ेगा। देशभक्ति दिखावा नहीं, व्यवहार है। अगर हम सोशल मीडिया पर तिरंगे की फोटो डाल सकते हैं, राष्ट्रगान गा सकते हैं और भारत माता की जय बोल सकते हैं, तो क्या ये सब करना पर्याप्त होगा? नहीं। या फिर हमें अपने देश को कल से बेहतर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। देशभक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। वह एक भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और एक ऐसी जिम्मेदारी जो सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों की नहीं होती बल्कि हम नागरिक की भी होती है। शुरुआत स्वयं
हम लोग कहते हैं कि देश में ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? हमसे। अगर हम सब अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें अपने घर के आसपास की सड़कों को भी साफ रखनी चाहिए। अगर हम नियमों का पालन करते हैं, दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो हम केवल एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन रहे, बल्कि एक अच्छे नागरिक और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी कर रहे हैं। और हम जेनजी भी अपनी भूमिका निभाएंगे। अक्सर कुछ लोगों के व्यवहार को देख के लगता है कि पूरी जेनजी पीढ़ी वैसी है जो सिर्फ सुविधाओं का उपयोग चाहती है पर कुछ योगदान नहीं देना चाहती। पर हम वैसे नहीं हैं। हम वह जेनजी है जो संसाधनों का उपयोग करेगी और उसका निर्माण भी करेगी। हम नई तकनीक सीखेंगे, विचार लाएंगे और नए व्यायाम और अवसर बनाएंगे। हम विज्ञान, शिक्षा, तकनीक, कला और अपने अपने कार्य क्षेत्र में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमें केवल ये नहीं पूछना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि हम देश को क्या दे सकते हैं। हम भी भारत के भविष्य के निर्माता हैं। आइए आज एक संकल्प लें। मैं अपने देश का सम्मान करूंगी, मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करूंगी, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी, मैं हर दिन अपने देश को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने आचरण से अपने देश का मान बढ़ाऊंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दीप्ति को बहुत बहुत धन्यवाद. That was insightful. She told us how we all can play our own role in the betterment of our country. अब वक्त है पेट्रियोटिज्म और डांस का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन का. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आराध्या, जो भारत का रहने वाला हो और जयतु जमनी पर एक ब्यूटीफुल डांस करेंगी. नमस्ते, मेरा नाम सुश्री आराध्या है और आज मैं राष्ट्रपति के ऊपर नृत्य करने वाली हूँ.
भारत माता की वेरी That was a beautiful performance. The dance was beautiful. We all enjoyed it very much. The music was flawless, the steps were flawless, the expressions were beautiful. I thank everyone for their beautiful performances. आज इस कार्यक्रम में भाग लेने और इसे सफल बनाने में भाग लेने वाले सभी जूनियर समाज के बच्चों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए स्वाति आंटी और हम अपने हमें अपना समय देने के लिए समाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियां। आज का पूरा प्रोग्राम बच्चों ने खुद ही किया था। किसी को लगा होगा शायद दीप्ति की जो स्पीच थी वो मैंने लिखी होगी, नहीं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी दीप्ति को शुरू में मैंने पुरानी स्पीचेस में हेल्प की थी। ये वाली पूरी स्पीच उसने खुद लिखी है और टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो सही यूज कर रहे हैं हमारा जेन ज़ी। अब मेरा एक दो तीन क्वेश्चन है, किसको किसको पता है ये क्या होता है? मुझे कल पता चला है, पता कर लो सब लोग। हमारी आराध्या ने डांस में एक किया था, वो ये प्रीत, हृदय, दिल। तो वो तो हम लोग को समझ में आ गया, पर ये वाला हृदय नहीं समझ में आता है, राइट? हाँ, और ये क्या होता है? जेन ज़ी की लैंग्वेज में ये क्या होता है? कल सीखा मैंने। Clock it, like it, they like it. If they're doing like this, they're liking it. और क्या आप लोग एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? नहीं ना? ये बजा सकते हैं, बजाओ। एक हाथ से ताली बजती है। हाँ, एक उंगली से नहीं बजा सकते, लेकिन ये लोग एक हाथ से ताली बजा सकते हैं। तो एक हाथ से और हमारी तरह से दोनों हाथ से जोरदार तालियां। सारे बच्चों को बोलूँगी थोड़ा यहाँ पे आ जाए, हम एक फोटो खींच लेंगे सबकी एक साथ, माता जी को भी। नहीं, जरा खत्म हो जाएगा। बच्चों जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, जल्दी से भाग के आओगे। आज इतना सुंदर वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण और दूसरा जो है जोश, पूरा श्रद्धा और भक्ति का एक जो समन्वय था। और जरा मेरे वर्ड्स भी सोच लीजिए, मैं मेरा ख्याल तो सारे ठीक ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी का ज्यादा से ज्यादा जो यूज है यहीं पर आकर करना शुरू किया है, आप लोगों से सीख कर ही। जोरदार तालियां हमारे सब बच्चों के लिए, जूनियर समाज के लिए, जिन्होंने आज हमारे समाज का वातावरण इतना अच्छा बनाया कि हम बड़े लोगों में भी एक जोश आ गया। उस जोश के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है। मैं देख रही थी कैसे वो छोटा सा विहार गोदी में आता था और आज कह रहे हैं कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर कितनी अच्छी बात है कि पानी का यूज वाटर प्रॉपर्ली। आई होप इट डज यूज इट एट होम आल्सो प्रॉपर्ली एंड डजंट blame her sister. He is listening to me, smiling, very sweet of him. तो सारे बच्चों के लिए आप जोरदार तालियां। और दूसरी बात, इस सब के पीछे पेरेंट्स के अलावा भी किसी का हाथ है। और इन बच्चों का सारा प्रोग्राम करवाने का क्रेडिट किसको जा रहा है? स्वाति को, जो इन बच्चों को बराबर फोन करके और ये सारा करवाती है।
तो स्वाति के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब स्वाति बच्चों को खड़ा करवा के उनको जो खिलाना पिलाना दे रहे, हो गया? वो हम अलग से दे देंगे। अच्छा, वो अलग से देंगे। तो अभी आप बच्चा पार्टी बैठ जाएंगे ना? चलिए बैठिए सब। आज का जो बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, हमारे पास इतने सारे नहीं थे, वो जनक आंटी की तरफ से हैं। उन्होंने कुछ चोको पाइस भी लाए हैं, वो देंगी अभी आपको बाद में। और आज का प्रसाद है जो मुक्ता मलिक जी ने गुलाब जामुन, घर के गुलाब जामुन है, तो शायद कम पड़ जाए, आधे आधे लीजिएगा प्रसाद के लिए, सबको मिलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।